क्या आपको लगता है कि इस देश में मस्जिदों की कमी है? नहीं है ना, आप ही ने कहा लाखों की संख्या में है। फिर ताजमहल पे कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी की जाती है? फिर कुतुब मीनार पे जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिन पे हिंदुस्तान की पहचान बनी हुई है, उनको कहा जा रहा है कि भाई इनको धराशायी करो, एक किसी के नीचे किसी का मंदिर है, किसी के नीचे किसी का मंदिर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ आपको ज्ञानवापी की बात करता हूँ। मैं मैटर कोर्ट में है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन कभी मैं सारनाथ में, मैं उस वक्त शायद 18-19 साल का था, तो एक वहाँ पे सारनाथ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, छात्र युवा कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं सारनाथ गया, फिर सारनाथ के बाद आया तो मैंने कहा कि थोड़ा सा हमारे दोस्त वगैरह थे, उनका कि तरह घूमते हैं। मैं जब वहाँ गया तो मैंने जिस तरह का वो देखा वहाँ पे, मैं उसी समय मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा यार ये तो बहुत अन्याय हुआ होगा। मैं उसको डिटेल इसलिए कि कोर्ट में मैटर है। तो जो औरंगज़ेब का क्रिमिनल करतूत है, कम्युनल करतूत है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और औरंगज़ेब हिंदुस्तान के मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता, और उसकी क्रिमिनल करतूत को हम क्यों जस्टिफाई करें भाई? हमने कोई गुनाह तो किया नहीं है, उसने गुनाह किया था। उस गुनाह की गठरी को हम क्यों अपने ऊपर लेके घूमें? और हिंदुस्तानी जो ये उलेमा हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि उसके गुनाहों की गठरी को लेके तुम क्यों घूम रहे हो? तो क्रिमिनल करतूत, कम्युनल करतूत, वो तस्वीरें हमारे सामने हैं नकवी जी, जो ज्ञानवापी का सर्वे हुआ। मान लूँ मैं कि आप भी मान रहे हैं कि वो शिवलिंग है, फव्वारा नहीं? मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ, वो तो कोर्ट जो मानना होगा मानेगा। क्रिमिनल करतूत तक कह दिया नहीं, आपने। वो क्रिमिनल करतूत तो इतिहास की हकीकत है। देखिए, इतिहास की हकीकत पे आप पर्दा नहीं डाल सकते। जो हकीकत है उसको आपको ईमानदारी के साथ स्वीकार करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारी मस्जिदें जो हैं वो ऐसी ही हैं, सारी मस्जिदों में आप खुदाई कर लो, बिल्कुल गलत है वो भी। हाँ। तो इसका मतलब ताजमहल की मांग जो उठ रही है वो गलत उठ रही है और नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि एसआई ने भी कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ख़त्म करिए इस चीज़ को। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कभी कभी जो है वो शौक़ में भी इस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी बातें करने के लिए। मैं उसमें जाता नहीं है। और इस तरह की कुछ मांगें ऐसी होती हैं जो नॉन सीरियस होती है, उसको जो है वो इग्नोर करना चाहिए। कुतुब मीनार एक्सेप्ट नहीं करते लोग, कुछ समय नामों पर नहीं। कुतुब मीनार को भी इग्नोर करना चाहिए। मैंने कहा इस तरह की कुछ मांगें लोग करने खड़े होते हैं जिसमें किसी तरह का तथ्य नहीं होता, तर्क नहीं होता, इसे इग्नोर करना चाहिए। यही बात सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भी कही कि भाई हर जगह आप हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। और उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का मामला अलग है। आप मानते हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा, इनको छोड़ के बाकी मामलों पे अब बहस नहीं होनी चाहिए? ये दो चीज़ों पे चर्चा हो और सहमति बने तो सौंप दी जाए। सबसे बड़ा विवाद इस देश में बाबरी मस्जिद का था, ठीक है ना? और बाबरी मस्जिद का विवाद जो है वो सैकड़ों साल से चल रहा था, और उसका समाधान इसी समय हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करने वाला था, तो मेरे घर पे ही तमाम देश भर के लगभग 100-150 जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में थे, धार्मिक जो धर्मगुरु थे, सभी लोग, मदनी साहब का नाम लिया, वो भी थे, सभी लोग थे। और सबके साथ प्रधानमंत्री जी ने एक ही कहा कि किसी तरह से जो भी फैसला आए 4 दिन बाद, जीत का जश्न नहीं होना चाहिए और हार का हाहाकार नहीं होना चाहिए। उस समय तमाम उलमाओं ने भी उस समय ये कहा, और लोगों ने तो नहीं कहा कि साहब ठीक है, सरकार की बात तो छोड़िए, आपकी जो है वो आरएसएस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मीटिंग में हम आरएसएस के, तो कृष्ण गोपाल जी भी उस मीटिंग में, हमने रिक्वेस्ट की थी, वो भी थे, रामलाल जी भी थे, और सब ने एक ही कहा कि देखो भैया, जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जीत का जश्न नहीं होना है और हार का हाहाकार नहीं बनना। इतना बड़ा फैसला सर्वसम्मति से जो आया, आपने देखा देश के किसी हिस्से में चू भी हुई, सब ने शांति के साथ माना। ये सब कुछ लोगों की बेचैनी का कारण है जो आप देख रहे हैं आज। काशी और मथुरा, क्या ये एजेंडे में है आज भी? इस पर चाहिए समाधान? कोर्ट में मैटर है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि किसी विदेशी आक्रमणकारी की गुनाहों की गठरी मेरे ऊपर मत डालो भैया। 1991 का एक्ट बाधा बना हुआ है, बहुत से लोग मान रहे हैं उसको, वर्शिप एक्ट को हटाने की बात भी कर रहे हैं। आप सांसद हैं, आपसे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या
उसको रिपील करने का वक्त है, उस पर रिकंसिडर करने देखिए का अभी वक्त है? रिपील करने का कोई विषय तो आया नहीं है, लेकिन जब कभी कभी ये लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट में ये एक्ट बना हुआ है और इस एक्ट में जो है वो, अब इस एक्ट में तो कोई, ये तो पत्थर की लकीर हो गई। भाई हमारा देश ओपन डेमोक्रेसी है, तो ऐसा नहीं है कि वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से, देश के हितों के हिसाब से संसद कानून बनाती भी है, कानून में संशोधन भी करती है और कानून को ख़त्म भी करती है। आप संशोधन और खत्म कह के इशारा कर रहे हैं नहीं, कि मैं ये कोई इस इशारा तरह नहीं इस कर तरह रहा हूं। सोचा जा सकता है। नहीं, मैं तो एक ब्रॉडर वो कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जो कानून एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।